आगे जी आजकल गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि दूध ख़राब हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में आप लोग अपने दूध को किस तरह बचा सकते हैं ख़राब होने से, किस तरह उसको महफूज कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ एक चीज़ चाहिए और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, बाद का जब हम कोई चीज़ यानी कोई जार, कोई जग, कोई मग्गा, कोई ग्लास इस तरह हम उल्टा करके उसको धो के रख देते हैं ना, तो वो अंदर से ड्राई नहीं होता। ठीक है, तो उसका ज़बरदस्त हैक आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों ने जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं यानी कि जिनको हम चुटकियाँ कहते हैं, ठीक है, आपने वो ऐसे करके उस पर लगा लेनी है और उसको लगाने के बाद आपने वो रख देना है। तो उसकी जो स्पेस होगी ना वो ज़मीन से थोड़ा ऊँचा होगा ना, जिसकी वजह से वो ईजिली हवा क्रॉस होगी और आपका ग्लास अंदर से भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, वरना हमेशा ऐसा होता है कि अंदर से जग हो गया, इस तरह का कोई बच्चों की स्कूल वाली बॉटल्स होगी, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से गीला रह जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं सूखता। तो आप लोग इस हैक को ट्राई करें और अपनी मुश्किल आसान करें। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि वही बात आ गई जी, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में बाहर निकलते हैं, धूप, सूरज की रोशनी, और बाकी ये है कि आप लोगों को आज बेहतरीन सा क्लीनिंग यानी स्किन क्लीनिंग रेमेडी बताने लगी हूँ। आप लोग अपनी स्किन को क्लीन किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने टमाटर ले लेना है और जी टमाटर के ऊपर आप लोगों ने डाल देना है जी थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक डालने के बाद आपने अच्छी तरह से उसको अपने फेस पे, हाथों पे, पैर पे मल सकते हैं। ठीक है, ये जो रेमेडी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ये आप लोगों की स्किन को क्लीन करेगी। ठीक है, हम तो वैसे हाथ धोते हैं, लेकिन आप लोग अभी यहाँ पे मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ये इतनी यानी जो बिल्कुल जो अंदर पोर्स के अंदर मिट्टी होती है, पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है ना, उसको भी निकाल देगी। आप लोग ये ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त ही रेमेडी। और ये मैं आज से नहीं, काफ़ी अरसे से, जब कभी मुझे शौक चाहता है ट्राई कर लेती हूँ मैं। तो आप लोग ये लाजमी ट्राई करें। आप ये देखें कितनी मैल, कितनी गंदगी निकलती है। सिर्फ नमक आपने डालना और आपने उसको अच्छी तरह से रब कर देना। ठीक है, हमेशा जब भी आप मेकअप करते हैं, जब भी कोई यानी महंगे से महंगा आप सीरम लगाते हैं, कोई स्क्रबिंग करते हैं, तो आप लोग हमेशा स्किन को पहले इस तरह अपनी क्लीन कर लिया करें, ताकि जो आपके स्किन के पोर्स में जो भी मिट्टी वगैरह हो, गंदगी हो, वो निकल जाए। पहले आपकी स्किन अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, देन उसके ऊपर आप कुछ भी अप्लाई किया करें। कोई क्रीम होती है, कोई सीरम होता है, फिर अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे मेरी जो हाथ है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, वो मैंने बेहतरीन डीप क्लींजिंग कर ली। यानी आप ये कह लें कि एक तरह से ये क्लींजर के तौर पे काम करता है। तो आप पानी देख लेंगे पानी कितना गंदा हो गया, जबकि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी गंदा हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त हैक भी आप कह सकते हैं। स्किन केयर रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग मस्ट ट्राई करें। आप देख सकते हैं मेरी स्किन किस तरह साफ़ सुथरी हो गई। तो हमेशा कोई भी सीरम, कोई भी क्रीम, कोई भी मेकअप आप अप्लाई करने से पहले आप लोग इस तरह अपनी पहले स्किन को क्लीन कर लें। ठीक है, हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी आप लोगों ने कोई भी डब्बा यानी बॉक्स टाइप से ले लेना है। मैंने यहाँ पे बॉक्स ले लिया। अब आपने कोई भी पुराना सॉक्स ले लेना है। ठीक है, और आपने सॉक्स लेके उसको इस तरह कट कर लेना है। ठीक है, लंबाई यानी इस तरह आपने कटिंग करके गोल गोल से इसके रिंग्स ले लेने। ठीक है, आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY आपको मैं बताने लगी हूँ, हैक बताने लगी हूँ। आप लोगों ने उसको ट्राई करना और आप यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा ये स्पेस सेविंग हैक है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह कट कर लेना और कट करने के बाद आप लोगों ने इस तरह इस बॉक्स के ऊपर चढ़ा लेना है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप इस ऑर्गेनाइज़र को आप लोग काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसको इसमें वॉशरूम में अपने चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने ड्रेसिंग पे रख सकते हैं, चाहे तो मेकअप ऑर्गेनाइज कर लें, चाहे तो दवाइयाँ ऑर्गेनाइज कर लें, चाहे तो स्कूल की स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करने, आप जो मर्जी और इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसमें अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह कर लिया। अब बेहतरीन है कि इसलिए कि जो हमने दरमियान में सॉक्स हमने कट करके लगाए हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपस में टकराएंगे नहीं, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, यानी एक हमने बाउंड्रीज़ बना दी हैं सेपरेट करके, और ईजिली अपनी बाउंड्रीज़ में रहेंगी और ईजिली आप यानी आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप अपने ड्रेसिंग पे रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अपनी जो दवाइयों की बॉटल्स होती हैं वो रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें स्टेशनरी की चीज़ें रख सकते हैं, रेज़र, पेंसिल वगैरह बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको रेडी करके दे दिया। आप लोग इसको ट्राई करें। अगर आप लोग सॉक्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग हेयर बैंड्स की जो यानी रबर बैंड्स होती हैं, ठीक है, यानी जो बच्चों वाली माएँ हैं उनके घर में ये रबर बैंड्स होती होंगी, आप पोनियों को भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं और आप लोग ईजिली इसको घर में
बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पोनियाँ नहीं यूज़ की क्योंकि हर किसी घर में पोनियाँ अवेलेबल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैंने सॉफ्ट यूज़ किया है। चलती है जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हमारे बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो मैंने ये हैक देखा था, मैंने कहा आप लोग साथ शेयर कर लिया जाए, इसका रिव्यू कर लिया जाए थोड़ा सा कि ये रियल है कि नहीं रियल। यहाँ पे जी हमने थोड़ा सा मैक्स लॉन्ग बार ले लिया है, ठीक है, उसको हमने अच्छी तरह से ग्रीट कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपके सामने ग्रीट कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में सोल्यूशन बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाना है तो आप लोग ज़्यादा भी ग्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मैक्स बार को ग्रीट कर लिया। मैक्स बार को ग्रीट करने के बाद आपने इसमें डाल देना है जी वाइट विनीगर, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, चाइनीज़ खानों में यूज़ होता है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह विनीगर ने रिएक्ट करना, यानी एक्टिवेट हो गया, रिएक्ट कर गया, ठीक है, हमारे सोल्यूशन में। और अभी हमने तीसरी चीज़ भी इसमें डालनी है, जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और विनेगर जो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये क्लीनर के तौर पर यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है, हर चीज़ को, हर निशान को बहुत इजीली ये साफ़ कर लेता है। यहाँ पे देखें हमने बेकिंग सोडा डाला है और बेकिंग सोडा डालने के बाद भी रिएक्ट हुआ, यानी एक बेहतरीन तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन रेडी हो गया। तो आप लोग चाहे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, जिसने ये हैक ट्राई किया था, जिसने अप्लाई किया था, उसने सिल्वर के बर्तन पर किया था और उसका सिल्वर का बर्तन एकदम लश्कारे मारा था, बिल्कुल भी निशान नहीं था, ठीक है। तो आज मैंने कहा रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ही ट्राई कर रही हूँ। आप चेक करते हैं कि भाई ये हैक रियल है कि नहीं रियल, काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे जी मैंने अपना नॉन स्टिक का बर्तन ले लिया है और मैंने इसको बैक करके, यानी आपको दिखा दिया है कि इसकी जो बैक साइड होती है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे अप्लाई कर लिया जाए। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह जो सॉल्यूशन था वो मैंने डाल दिया। डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरा कौन सा हैक्स पसंद आया है, और जी बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएं। अच्छा जी, हमने 5 to 15 मिनट्स इसको छोड़ने के बाद अच्छी तरह हमने रब कर लिया और आपने देखी होगी कि कितनी कालक उतरी है। और जी ये देखें पतीला इस तरह साफ़ हो गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस रेमेडी ने, इस हैक ने कितना असर किया। मैंने यहाँ पे बिफोर की पिक्चर भी अटैच कर दी है। बिफोर में वो इस तरह थी और आफ्टर में वो इस तरह हो गई है। मुझे तो अच्छी लगी, यानी 70% काम इसने कर दिया था, तो बेहतरीन सा है। आप चाहे तो आप अपनी ईजी करने के लिए, यानी खुद को ईज करने के लिए, आप ज़ाहिर सी बातें डेली तो ये नहीं बना सकते, तो आप लोग ऐसा करें कि इसको सॉल्यूशन बना के किसी बॉटल में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ। वो ये है कि जी गर्मियों में हो जाता है दूध ख़राब, बाज़ औक़ात फ्रिज में भी बड़ा ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को आज बेहतरीन सा मैं हैक बताने लगी, बेहतरीन सा तरीका बताने लगी हूँ। सिर्फ एक चीज़ आप लोगों ने अपने दूध में मिक्स करनी है और जो आपका दूध है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सेट रहेगा। आप लोग सिर्फ ये एक चीज़ अपने दूध में मिक्स करें। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, फिर ना कहिएगा कि दूध फिर ख़राब हो गया। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, जी हाँ, जो खाने वाला सोडा होता है हमने वो इसमें डालना है। जस्ट पिंच डालनी है, ठीक है, एक चुटकी, बल्कि चुटकी से भी कम डालनी है। मैं अभी यहाँ पे डालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना सा डाला है, ठीक है। बिल्कुल एक हल्की सी चुटकी सी आपने ले लेनी है और आपने वो डाल, चाहे आपका दूध 2 किलो है, चाहे आपका दूध 3 किलो है, चाहे 4 किलो है, जितना भी आपका दूध है। ये देखिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल चुटकी बराबर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आपका दूध जितना मर्जी क्वांटिटी में आप लोग ये हैक ट्राई कर लें तो आपका इंशाल्लाह दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप लोग इजीली अपनी गर्मियाँ गुजारेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरी आज की वीडियो, जो आज के हैक्स और जो आज के टिप्स मैंने आप लोग साथ शेयर किए हैं, आपको पसंद आए होंगे। अगर तो पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हैक्स और टिप्स के साथ। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।